तो बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए एक अलग काउंटर है। महिला के लिए आप देख सकते हैं अलग से पिंक काउंटर बनाया गया है। प्रवेश द्वार है सेंटर का, टीका केंद्र का। वहाँ पे अगर जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं आ सकते हैं तो उन लोगों को हम नीचे में ही वैक्सीनेट करते हैं। वेटिंग जोन है, वेटिंग एरिया है, बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है, पीने का साफ़ पानी है, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। और हमारा ये कोशिश रहता है कि जो भी बेनिफिशरी आए उन्हें जल्द से जल्द टीका लगा दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव। इस समय हम पहुंचे हैं मधुबनी शहर के वाटसन +2 उच्च विद्यालय परिसर। इस विद्यालय परिसर में जिला प्रशासन मधुबनी एवं केयर इंडिया के सहयोग से एक आदर्श कोविड टीकाकरण सेंटर बनाया गया है, जो अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। लेकिन यहाँ क्या क्या सुविधा है, सारी बातों का पड़ताल करके क्या क्या यहाँ जो टीका लेने आते हैं उनके लिए जिला प्रशासन और केयर इंडिया की तरफ से जो सुविधा दी गई है, उस सारी बातों से हम आपको अवगत कराते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव और मैं हूं बलराम सर्राफ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़े, आपको ताज़ा तरीन समाचारों से हम कराते हैं अवगत। हम प्रवेश करते हैं मधुबनी शहर के वाटसन +2 उच्च विद्यालय परिसर स्थित आदर्श टीकाकरण सेंटर की तरफ। और सबसे पहले यहाँ हम मुख्य द्वार पे हैं और ये जो भवन है, इस भवन को केयर इंडिया और जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है। रात में अगर यहाँ प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर झिलमिल लाइटों से जगमगाता हुआ आपको ये भवन दिखाई देगा। और यहाँ जो टीकाकरण किया गया है वो टीकाकरण सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक यहाँ टीकाकरण किया जाता है। रविवार हो या सोमवार हो, सप्ताह के सभी दिनों में यहाँ टीकाकरण किया जाता है, जो कभी बंद नहीं होता। इस टीकाकरण का शुभारंभ जब से किया गया है, पूरी बात आपको बताते हैं। और अगर आप कहीं भी टीकाकरण किसी भी सेंटर पर लेते हैं और अगर भीड़ भाड़ से बचना भी हो तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पहुँच सकते हैं सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, और यहाँ आप टीका ले सकते हैं। यहाँ रिसेप्शन बनाया गया है, सभी के लिए अलग अलग काउंटर बनाया गया है। हम सारी बात पहुँच के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको बताते हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं अंदर में, एंट्री द्वार है और यहाँ सीधा बिहार के SSP मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बोर्ड लगा हुआ है, वो भी स्वागत कर रहे हैं जो यहाँ टीका लेने के लिए आते हैं। और ठीक बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्टर है। यहाँ सामने में जिंदगी के पीठ पे जो लेगा टीका वही टिकेगा, नहीं तो हिट विकेट होगा, इस तरह का स्लोगन लगा हुआ है। और रिसेप्शन पर जो भी युवा बैठे हुए हैं, यहाँ प्रवेश जो भी करते हैं, जो भी टीका लेने के लिए आते हैं, उनका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि आगे जहाँ ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंट्री करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ स्वागत होता है। तो हम पहुँचते हैं ऊपर प्रथम मंजिल पे और आपको बताते हैं। प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार से अंदर आने पे आपको एक अलग ही एहसास होगा, यूं ही आप मुस्कुरा उठेंगे, क्योंकि यहाँ जो तैयारी है दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है। और नीचे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए यहाँ बॉक्स भी बनाया गया है। और ठीक सामने में, अपने सहयोगी से कहेंगे, ठीक सामने में पंजीकृत यहाँ ये लोग जो आते हैं उनका आधार कार्ड, फ़ोन नंबर लिया जाता है। उसके बाद उनका स्वागत करके और इसके ठीक बगल में टीकाकरण कक्ष है, उसमें प्रवेश करते हैं। टीकाकरण कक्ष और टीकाकरण कक्ष में प्रवेश करते ही आपको निश्चित तौर पर एक सुखद अनुभूति का एहसास होगा। महिलाओं के लिए ये काउंटर बनाया गया है। टीकाकरण
केंद्र संख्या लिखा हुआ है और पिंक बूथ का निर्माण किया गया है महिलाओं के लिए। यहाँ जीएनएम से लेकर एएनएम तक अपनी ड्यूटी कर रही हैं और ठीक बगल में जो फर्स्ट डोज जो लेते हैं यहाँ उनका काउंटर बना हुआ है। और इसके बाद टोटल यहाँ 4 काउंटर बने हुए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए भी अलग काउंटर का निर्माण किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये काउंटर वरिष्ठ नागरिकों के लिए है और दूसरा डोज जो लेने वाले जो पहला डोज ले लिए हों उनके लिए दूसरा डोज का भी यहाँ काउंटर बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक कदम स्वच्छता की ओर उसका पूरा ख्याल रखा गया है। स्वच्छता अभियान का जो अगर कहीं ना कहीं लोग अगर देखते होंगे तो ये यहाँ मिलता है, ये टीकाकरण केंद्र पे, आदर्श टीकाकरण केंद्र पे। और यहाँ जो टीका ले लेते हैं उसके बाद इन लोगों को कुछ देर के लिए जो बैठे हुए हैं जो टीका ले लिए लाभार्थी वो लोग 30 मिनट आधा घंटा तक इंतज़ार करते हैं। कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा है वो देखते हैं ये लोग। और ये इंतज़ार करने के बाद जब ये लोग निकलते हैं विकास द्वार भी बनाया गया है। साथ ही टीका लेने से अगर कोई परेशानी किसी को अनुभव हो तो उसके लिए सघन निगरानी कक्ष का भी निर्माण किया गया है। आपको बता दें जिला पदाधिकारी मधुबनी अमित कुमार और केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में ये आदर्श कोविड टीकाकरण केंद्र चल रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग ऑफिसर कुमारी सुरभि को इंचार्ज बनाया गया है, उनका भी योगदान है। और 12 एएनएम कार्यरत है यहाँ और अलग अलग शिफ्ट होता है उनका। वो एएनएम के माध्यम से यहाँ उनकी ड्यूटी ली जाती है और 20 डाटा एंट्री ऑपरेटर को इस काम में लगाया गया है। बाकी और कुछ जानकारी के लिए यहाँ ड्यूटी पर हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं आदर्श डिस्ट्रिक्ट डाटा एनालाइजर हूँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। ये जो आदर्श कोविड टीकाकरण सेंटर बनाया गया है जिला प्रशासन और केयर इंडिया की तरफ से, इसमें जो मूलभूत सुविधा जो यहाँ लोग आते हैं टीका लेने के लिए उसके बारे में आप बताइए। जी, यहाँ पे मूलभूत सुविधा में जैसे विशेष तौर पे कहें तो बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए एक अलग काउंटर है। महिला के लिए आप देख सकते हैं अलग से एक पिंक काउंटर बनाया गया है। पुरुषों के लिए अलग काउंटर है। और जैसा कि देख सकते हैं जब आप नीचे उतरेंगे जहाँ से हमारा प्रवेश द्वार है सेंटर का टीका केंद्र का, वहाँ पे अगर जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं आ सकते हैं तो उन लोगों को हम नीचे में ही वैक्सीनेट करते हैं। यहाँ से हमारी एएनएम जाती है और उनको नीचे में ही वैक्सीनेट करती है। अगर उसके बाद हमारे पास वेटिंग जोन है, वेटिंग एरिया है, बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है, पीने का साफ़ पानी है, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। और हमारा ये कोशिश रहता है कि जो भी बेनिफिशरी आए उन्हें जल्द से जल्द टीका लगा दिया जाए। कोई भी विकलांग अगर पहुंचते हैं जो परेशानी होती है उनको सुविधा कहाँ देते हैं आप लोग? उनको हम नीचे फर्स्ट फ्लोर पे उनको सुविधा देते हैं। जो भी विकलांग आते हैं उनको अगर वो गाड़ी से आते हैं तो उनका वहीं पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है और एएनएम को नीचे भेजकर उनका टीकाकरण करवा दिया जाता है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी? जी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अलग काउंटर है। ये आप यहाँ सामने देख सकते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। हम बताए हैं। और कोई ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते उनको भी सुविधा मिलती है? हाँ जी, जो वरिष्ठ नागरिक बुजुर्ग हैं जो सीढ़ी नहीं चल सकते हैं उनको भी हम नीचे ही बैठा के वैक्सीनेट करवा देते हैं। धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप और हम जागरूक रहेंगे तो कोरोना हारेगा, हमारा देश जीतेगा, हमारा राज्य जीतेगा। और इस काम में लगे हुए जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूं अपने चैनल की तरफ से। ऐसी विपदा की स्थिति में ये लोग दिन रात अपनी जान की परवाह न करते हुए इस सेवा में लगे रहे हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि जो कोरोना वॉरियर्स, ये मेडिकल स्टाफ जो लगे हुए हैं वो कभी अपने घर जाते थे तो आसपास के लोग भी उनसे डरते थे कि ये लोग कोविड केयर सेंटर से आए हैं, ये लोग टीकाकरण सेंटर से आ रहे हैं, थोड़ा इन लोगों से दूरी बना के रखो। लेकिन ये लोग अपनी जान का परवाह न करते हुए और समाज और देश की सेवा में हमेशा लगे रहे। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से अपने देश की सीमा पर सैनिकों का योगदान होता है, जब सैनिक जागते हैं तो हम लोग सोते हैं, उसी तरह यहाँ भी जो भी काम में जो लगे हुए हैं एएनएम, डाटा एंट्री ऑपरेटर महेंद्र सिंह सोलंकी, सुरभि जी और आदर्श जी, उनकी सारी टीम को
हम बधाई देते हैं। और आप देख रहे थे KR न्यूज़ लाइव। फिर हम मिलते हैं अगली खबर के लिए, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।